घुसपैठियों के लिए रक्षा कवच तैयार करने के काम में लगा विपक्ष, जिसे अब बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अब विपक्ष के तमाम एजेंडों की हवा निकालने की तैयारी है, जिनमें से एक सबसे अहम है मुस्लिम तुष्टीकरण। और यही वजह है कि विपक्ष के अंदर इस वक्त एसआईआर को लेकर बहुत ज्यादा खलबली है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बंगाल के हिंदुओं, आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी तो रिएक्शन पूरे देश में देखने को मिला। हिंदूवादी संगठनों ने पहले हुमायूं कबीर और उसके समर्थकों को हिंदुओं को उकसाने वाली हरकत से बाज आने की चेतावनी दी, तो वहीं बाबर के जिन्न को दोबारा फूंक मारकर जिंदा करने की कोशिश ने 125 करोड़ सनातनियों को ऐसा आंदोलित किया कि आज कोलकाता गीता के श्लोकों और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बहुत सारे बाहर से देश से भी आज लोग आ रहे हैं। इस गीता पाठ जो सम्मेलन है, उस सम्मेलन में आज पाठ लेने के लिए, योगदान करने के लिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माहौल पूरा सजा हुआ है। पूरा जो पैरेड ग्राउंड है वो गेरुआ से ढक गया है और लोगों जो आ रहा है वो देख रहे हैं कैसे स्लोगनिंग कर रहे हैं, कैसे वो लोग अपना जो भक्ति है वो भी दिखा रहे हैं, वो भी स्लोगनिंग कर रहे हैं, कभी जय श्री राम के ऊपर, कभी हरि बोल कह के। 5 लाख सनातनियों का उद्घोष तब सिंहनाद में बदलता दिखाई दिया जब मंच पर संतों की टोली ने हिंदुओं को ललकारा और उन्हें एकजुटता का संदेश दिया। क्या ये भारत बाबर का है? बाबर का है कि रघुवर का है? প্রচন্ড বাচ্চাদের কষ্ট হচ্ছে। किसका है? শিশু বাচ্চা মহিলাদের অসুবিধা হচ্ছে, আপনারা পিছিয়ে যান, বারবার বলছি। रघुवर का है ना? স্ট্যাম্পেড হয়ে যাবে, तो हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, भगवान लहराना पड़ेगा और गांव गांव में जा करके हिंदुओं को जगाना पड़ेगा। কি দেখবেন, পিছিয়ে যান না। कौन कौन हिंदू एकता करेगा? আর যারা পিছনে संतों की ललकार और लाखों सनातनियों का जोश देखकर बाबा बागेश्वर उत्साह से भर गए। उन्होंने विरोधियों को ललकारते हुए जहां एक बार फिर भगवाए हिंद का जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने हिंदू विरोधियों को साफ चेतावनी भी दे दी कि जो राम का नहीं वो देश के किसी काम का नहीं। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड जहां सामान्य दिनों में भी भीड़ और हलचल रहती है, आज वहां धर्म, अध्यात्म और परंपरा का ऐसा संगम दिखा कि संतों और सनातनियों के भगवा रंग में पूरा कोलकाता रंग है। लेकिन भगवा की ताकत का एहसास विरोधियों को तब हुआ जब साध्वी ऋतंभरा ने मंच से हिंदू विरोधियों को ललकारते हुए सीधा संदेश दिया कि देश में बाबर और बाबरी की कोई बुनियाद नहीं है। घुसपैठियों के लिए रक्षा कवच तैयार करने के काम में लगा विपक्ष, जिसे अब बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अब विपक्ष के तमाम एजेंडों की हवा निकालने की तैयारी है, जिनमें से एक सबसे अहम है मुस्लिम तुष्टीकरण। और यही वजह है कि विपक्ष के अंदर इस वक्त एसआईआर को लेकर बहुत ज्यादा खलबली है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अन्ये च
बंगाल के हिंदुओं, आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी तो रिएक्शन पूरे देश में देखने को मिला। हिंदूवादी संगठनों ने पहले हुमायूं कबीर और उसके समर्थकों को हिंदुओं को उकसाने वाली हरकत से बाज आने की चेतावनी दी, तो वहीं बाबर के जिन्न को दोबारा फूंक मारकर जिंदा करने की कोशिश ने 125 करोड़ सनातनियों को ऐसा आंदोलित किया कि आज कोलकाता गीता के श्लोकों और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बहुत सारे बाहर से देश से भी आज लोग आ रहे हैं इस गीता पाठ जो सम्मेलन है, उस सम्मेलन में आज पाठ लेने के लिए, योगदान करने के लिए। श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माहौल पूरा सजा हुआ है, पूरा जो पैरेड ग्राउंड है वो गेरुआ से ढक गया है और लोगों जो आ रहा है वो देख रहे हैं कैसे स्लोगनिंग कर रहे हैं, कैसे वो लोग अपना जो भक्ति है वो भी दिखा रहे हैं, वो भी स्लोगनिंग कर रहे हैं, कभी जय श्री राम के ऊपर, कभी हरि बोल कह के। 5 लाख सनातनियों का उद्घोष तब सिंहनाद में बदलता दिखाई दिया जब मंच पर संतों की टोली ने हिंदुओं को ललकारा और उन्हें एकजुटता का संदेश दिया। क्या ये भारत बाबर का है? बाबर का है कि रघुवर का है? প্রচন্ড বাচ্চাদের কষ্ট হচ্ছে, किसका है? শিশু বাচ্চা अरे जोर से মহিলাদের तो অসুবিধা बोलो। হচ্ছে, আপনারা পিছিয়ে যান, বারবার বলছি। रघुवर का है ना? স্ট্যাম্পেড হয়ে যাবে, तो আপনারা हिंदुओं এগোবেন को না। एक होना पड़ेगा, আপনাদেরকে বারবার भगवान বলছি, পিছিয়ে लहराना যান। पड़ेगा और गांव गांव में जा करके हिंदुओं को পিছিয়ে যান, जगाना মেয়েদের অসুবিধা पड़ेगा। হচ্ছে। কি দেখবেন, পিছিয়ে যান না। कौन कौन हिंदू पीछे देखते एकता रहो ना। करेगा? আর যারা पक्का? পিছনে संतों की ललकार और लाखों सनातनियों का जोश देखकर बाबा बागेश्वर उत्साह से भर गए। उन्होंने विरोधियों को ललकारते हुए जहां एक बार फिर भगवाए हिंद का जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने हिंदू विरोधियों को साफ चेतावनी भी दे दी कि जो राम का नहीं वो देश के किसी काम का नहीं। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड जहां सामान्य दिनों में भी भीड़ और हलचल रहती है, आज वहां धर्म, अध्यात्म और परंपरा का ऐसा संगम दिखा कि संतों और सनातनियों के भगवा रंग में पूरा कोलकाता रंग है। लेकिन भगवा की ताकत का एहसास विरोधियों को तब हुआ जब साध्वी ऋतंभरा ने मंच से हिंदू विरोधियों को ललकारते हुए सीधा संदेश दिया कि देश में बाबर और बाबरी की कोई बुनियाद नहीं है।